बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जो हैं आप वो इख्तिताम की जानिब गामजन है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स का भी मेगा इवेंट में किस्सा जो है वो तमाम हो गया। एलिमिनेटर 1 में ग्लेडिएटर्स के बैटर्स के हाथ पांव मेरा ख्याल भूल गए और 175 रन के ताकू में पूरी बैटिंग लाइन जो है वो 135 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 8 बैटर्स तो जनाब डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस जीत के साथ एलिमिनेटर 2 में जगह बना ली, जहां आज उसका मुकाबला होगा इनफॉर्म बैटर बाबर आजम की पेशावर जल्मी के साथ। फातेह टीम को फाइनल का परवाना मिलेगा, जहां मुल्तान सुल्तान उनका इंतजार कर रही है। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बादशाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। बट सब कल फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बैट फर्स्ट टॉस जीतकर अच्छा फैसला रहा। ऑल्दो रात का मैच था, स्पिन डिपार्टमेंट को बड़ा मदद मिल रहा था। पिछले मैच में भी हमने देखा कि बैटिंग विकेट भी थी, लेकिन फिर भी 174 करने में कामयाब हुए। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल्दो के जो एक टाइम पे लग रहा था कि बड़ा स्कोर करेंगे, वो तो अचीव नहीं किया, बट दे वन द मैच इजीली। उन्हें तो इसी में बहुत लगा, यानी कि कोई अराउंड 39 रन से इन्होंने मैच जीता है। और जिस तरह क्वेटा की बैटिंग जो है ऑब्वियसली फेल हुई है। आप देखें कि उनके जो बड़े नाम थे, जेसन रॉय हो गए, साउथ शकील हो गए, वो ऊपर से स्टार्ट जिस टीम को नहीं मिल रहा उसके लिए हम मुश्किलात देख रहे हैं पीएसएल के अंदर। और दूसरी इसके बरक्स अगर देखें तो गप्टिल का 56, उसके साथ एलेक्स हेल्स 23, 31, सलमान आगा, तो ये वो जो रेगुलर रन्स कर रहे हैं टीम्स के टॉप 3, वो टीमें जो है ना वो आसानी के साथ मैचेस में फतेहाब हो रही हैं। दूसरी तरफ फिनिश इनकी भी कोई ख़ास नहीं थी। एक दफ़ा ऐसा लगा कि 200 के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आखिरी 4-5 प्लेयर्स बड़ी जल्दी आउट हुए और आखिर में एक नसीम शाह का छक्का था जो इन्हें 170 प्लस ले गया वो शॉट। और उसके बाद जब ये चेस में आए हैं तो आई थिंक क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, स्पेशली इमाद वसीम को। उसने अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की और मेरा ख्याल है कि उसके करियर में मैंने उसे इतनी स्लो बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। कल उसने प्रॉपर फ्लाइट के साथ बॉलिंग की है, जो कि उसका फोटे ही नहीं है, जो वो करता ही नहीं है। सो चेंज ऑफ प्लान, सरप्राइज का एलिमेंट, वो एक चीज़ करता ही नहीं है। और उसने रोसू को अगर आप देखें या आप उसको देखें साउथ शकील को जो आउट किया है, अगर तो वो इंटेंशनल था तो बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग थी, क्योंकि टांग पे उसने फील्ड पैक की हुई थी, स्वीपर मिड विकेट बाउंड्रीज पे थे और वो टांग से बाहर फ्लाइट कर रहा था, जिसके पीछे पूरी फोर्स के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट जाना इतना आसान नहीं होता किसी भी बैटर के लिए। यानी कि आप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन की तरफ बड़ी हिट लगाना चाहें और बॉल उस तरफ हो तो खासा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर बैटर पेशेंट हो तो उसको छोड़ के वाइड बॉल भी लिया जा सकता है, या फिर रिवर्स स्वीप का एलिमेंट, क्योंकि ऑफ साइड पे सारे जो प्लेयर्स थे वो दायरे के अंदर थे। लेकिन रायली रोसू ने भी सोचा कि मैं टांग की बाउंड्री इजीली क्लियर कर दूंगा। साउथ शकील का तो खैर वो पहले ही स्ट्रोक खेल गए और ग्लव्स पे लगा। तो आई थिंक इमाद वसीम को बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़ी नपी तुली उनकी तरफ से बॉलिंग थी और उन्होंने विकेट्स भी हासिल की और इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने ली। 12 रन 3 विकेटें, और ऊपर से ही उन्होंने कह लीजिए कि एक मैच इनके हक में कर दिया, क्योंकि आगे फिर ख्वाजा नाफे हैं, वो काफ़ी मैचेस से रन्स नहीं कर पा रहे। कल भी उन्होंने एक चौका मारा, ये 10 बॉलों में एक उनकी बाउंड्री और मेरे हाल उनके 8 डॉट बॉल्स हैं। इसी तरह अगर आप उनके साथ देखें, लॉरी एवंस कोई नहीं नज़र आ रहे, रायली रोसू पूरे टूर्नामेंट में एब्सोल्युटली ज़रूरी काम से सो रहे कोई उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आई। तो फिर क्वेटा का ऐसे में जीतना मुश्किल था और मेरा ख्याल है कि ये इनके कोच के सीवी के लिए भी अच्छा नहीं, जो कि पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब किसी और पहले ही कह दिया था ना चेयरमैन साहब ने कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सब कुछ हो, तो बस फिर वो भी अब समझ गए। रायली रोसो ने जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 148 रन बनाए हैं और वो सिर्फ 3 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं इस पूरे इवेंट में। अच्छा, ना सिर्फ अगर चूंकि कोचिंग की बात कर ही ली, हमने रुसो और सरफराज पर तो बड़ी बात करते हैं, ठीक है, जो चुप करके डगआउट में बैठे हैं ना शेन वॉटसन, उनकी कोचिंग पर कोई बात नहीं कर रहा। गिरते पड़ते यहाँ तक टीम पहुंच तो गई, लेकिन कोई प्लान नजर नहीं आया। अगर कल ही के मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड फुली प्रिपेयर्ड थे, हर तरीके से प्रिपेयर्ड थे। आपने सरप्राइज एलिमेंट की बात की, माद को जिस तरह से यूज किया, शदाब की कप्तानी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन इनका कोई प्लान हमें नजर नहीं आया। ना बैटिंग में, अगर बॉलिंग को बॉलर यूज करने की बात हो तो मोहम्मद आमिर ने अच्छे बॉल किए, वसीम जूनियर को जनाब दूसरा तीसरा ओवर करा दिया, अकील हुसैन से जाके चौथे पांचवें ओवर में उनको यूज किया, हालांकि विकेट जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट के लिए बहुत बेहतर था। देखिए, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि
उमर अमीन जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि इतनी टॉप फॉर्म में था और उसने मेरा हाल अपनी लाइफ की फॉर्म में था, जिस तरह उसने एसपीएल खेली और 500 प्लस उसने रन्स कर दिए एक छोटे टूर्नामेंट के अंदर जिसमें मैचेस कम थे, एक भी मैच और उस टूर्नामेंट के अंदर इतने रन्स करके और फ्रेश, यानी कि चंद दिन का गैप था उसमें और इसमें, आपने उसको एक भी मैच में नहीं खिलाया और ख्वाजा नाफे की 150 के ऊपर आपने उसे पूरा इंटायर टूर्नामेंट ही देख लिया कि यार अभी चला। और जब अंदर लाए भी तो उमैर बिन यूसुफ को लाए जो कल अच्छा खेले, लेकिन उमैर बिन यूसुफ से भी अच्छी फॉर्म थी उमर अमीन की, और मोइन भाई ही कोच थे उस टीम के जो एसपीएल जीती थी। जब आप एज ए कोच एक प्लेयर को इन फॉर्म देखते हैं तो डेफिनेटली वॉटसन को तो इनके एनालिस्टों ने, इनके मैनेजर ने, मोइन भाई ने सब बताया ही होगा कि कौन किस फॉर्म में है, या अगर नहीं बताया तो इंतहा की ज्यादती की, और अगर बता दी और उसने पिक नहीं किया तो उसने कमाल किया। क्योंकि यहाँ पर देखें कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है जिसने विकेटें ली हैं और दूसरा लेग स्पिनर खेल रहा है, तो अगर हम इनकी लैंग्वेज में मैचअप्स पे भी जाएं तो लेफ्ट ही ज़्यादा सूटेबल बनते हैं, लेकिन इन्होंने उनको नहीं खिलाया। मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान को इशू है, मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स में भी वो रन्स करते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि एक बैट्समैन है वो इंटायरली ओपन खेला सारी जिंदगी, तो उमर अमीन डिफरेंट नंबर्स पे खेले हैं, हर तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं, फील्डर बड़े ब्रिलियंट हैं, नहीं खिलाया मैच। तो जब आप अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपके मतलब आपसे क्या सवाल किया जाए और आपसे क्या जवाब की उम्मीद की जाए। आप देखें कि मोहम्मद वसीम जो कि क्वेटा के बॉलर हैं, एक भी मैच में पूरे ओवर्स नहीं कर रहे, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आपने उन्हीं के साथ जाना था, या आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, ठीक है, किस किस्म का वो कल शॉट मारते आउट हुआ, और उसके बाद 2 दफ़ा तो उन्होंने अपना बैट तोड़ने की कोशिश की, हालांकि उसका कसूर नहीं था, उसको ज़मीन के बजाय जो है कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। उनकी ही बॉलिंग की वजह से इस्लामाबाद को वो बूस्ट मिला अपने रन रेट में, तकरीबन 14 रन की एवरेज उन्होंने स्कोर दिए। जी हम साहब। अच्छा हमजा, इसमें एक और जो ब्लेम लेना पड़ेगा कल शेन वॉटसन को, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क की है। इनसाइड स्टोरी ये है कि शरफैन रदरफोर्ड को उन्हें बुलाया था मैच के लिए और उसको उन्हें इसलिए नहीं खिलाया कि शेन वॉटसन इस बात को माइंड कर गए थे कि ये लीग छोड़कर चले क्यों गए थे, तो आपने अगर उनको नहीं खिलाया था तो फिर बुला क्यों लिया, और अगर बुला लिया तो फिर डग आउट में बिठाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि आपने ये देखा कि कल जिस पोजीशन के ऊपर अकील और उमैर बिन यूसुफ की पार्टनरशिप लगी थी वहाँ पे अगर रदरफोर्ड अवेलेबल होते तो हो सकता था कि ये मैच स्टिल जीता जा सकता। और ये जो गोरे कोचेज हैं वो इस तरह की हरकतें पता नहीं क्यों करते हैं कि ईगो पे बात ले जाते हैं कि इसने बगैर पूछे या इस तरह का स्टेप उठाया। बहरहाल जी एक शॉर्ट ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस। तो बहुत से क्वेश्चन मार्क जो इस्लामाबाद की मिडिल ऑर्डर पर भी हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ और हैदर अली ये फिर से नाकाम हुए हैं, यही वो चेहरे जो बारहा हमें देखने को मिलते हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, जिसका पहला एलिमिनेटर कल हुआ इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा, दूसरा एलिमिनेटर आज है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। इसमें देखते जी किसका पलड़ा फिलहाल भारी है। इस्लामाबाद ये मैच जीत कर आ गया है, कोयटा ने क्वालिफायर अपना पेशावर ने क्वालिफायर अपना हारा है। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस्लामाबाद के लिए। आजम खान अगर परफॉर्म करते भी हैं तो अचानक से पूरी टीम एंड पर क्लैप्स कर जाती है और उनकी परफॉर्मेंस रह जाती है। अगेन आजम खान ने कल जनाब देखा जाए तो 18 रन की इनिंग खेली, फ़हीम अशरफ 1 है और हैदर अली डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ एक इनिंग उन्होंने लास्ट खेली जो मैच जितवाया, विनिंग शॉट लगाया, मेरे ख्याल 25 रन बनाए उसमें, इसके अलावा इनकी कोई इस तरह से कोई इनिंग्स है नहीं है। तो सलमान भट्ट साहब और कोई ऑप्शन आपको ऑन पेपर नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अगर इन तीनों में से किसी को रिप्लेस करना हो तो? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास शामिल हुसैन है, ठीक है, यंगस्टर हैं और आई थिंक आप उनको मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो चले वो भी कुछ नहीं करेगा, अगर कुछ कर गया तो एडिट प्लस है, क्योंकि या तो कुछ भी नहीं कर रहे कब से, तो आई थिंक दैट इज द प्लेस टू गो। बनाया तो है यार आप राना साहब पे क्यों बात ले जाते हैं, मैं बाकी और लोग भी हैं इसमें, वो अकेले तो नहीं है राना साहब। अच्छा ठीक है, शमाइल जो आप कह रहे हैं उनका एक ऑप्शन शामिल हुसैन, तैमुल मिल्स लास्ट अभी ये नहीं खेले, ये कुछ इनकी सूरत हाल है। कॉलिन मुनरो वैसे इंजर्ड हो गए, लेकिन अच्छा रिप्लेस किया मार्टिन गप्टिल ने, उन्हें 56 रन की इनिंग्स खेली है। अगेन बात करें अगर मार्टिन गप्टिल, हमने देखा कि स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू जसन रॉय कि उन्होंने फिर से वसीम जूनियर को मौका दिया, उनका बल्ला खोला, उन्होंने एक ओवर में 18 रन उनको लगाए। तो ये एक एलिमेंट हो सकता है पेशावर के पास, अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो वो अच्छे स्पिनर हैं, वो इनके टॉप ऑर्डर को तंग कर सकते हैं। देखिए कल थे 2 मिस्ट्री स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर्स को पिक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली ऐसे प्लेयर को जो पहली दफ़ा खेल रहा हो उनको, और पीएसएल में भी उनका पहला ही मैच था शायद इस सीज़न का, बट आई थिंक कि वो बहुत अच्छा खेले
एलेक्स हेल्स उनके साथ हैं जो कि अच्छा 15-20 कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लंबी इनिंग नहीं खेल सके। सो आई थिंक वो अगर फायर करते हैं, दोनों टीमों में ना ओपनिंग पेयर क्या करता है ये बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि ये दोनों के ओपनिंग पेयर हैवी वेट्स हैं। दूसरी तरफ बाबर हैं, बेस्ट प्लेयर हैं अभी तक इस सीज़न के। साइम अयूब ने कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं कि जिसमें वो आउटस्टैंडिंग लगे हैं, और आई थिंक दे बोथ नीड टू रिपीट। अगर ये अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं तो ज़ल्मी के बाकी ऑर्डर के लिए भी आसानी हो जाती है। फिर पावल भी इन एक्शन लेटर ऑन आ सकते हैं अपनी नेशनल गेम के साथ, आमिर जमाल भी आ सकते हैं। लेकिन ये ओपनर दोनों क्या करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हारिस आज कुछ नया करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आज हमें पता चल जाएगा, वरना अभी तक तो वो भी वही कर रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। सो आई थिंक ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बॉलिंग में देखें तो नया बॉल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल स्विंग कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट विकेट्स। कल भी जो इस्लामाबाद मैच जीती है 36 पे 5 आउट थे, इमाद वसीम और नसीम शाह दोनों ने विकेटें ली। और कल एक रेयर इंसिडेंट था कि स्लिप पे कैच आउट करवाया उन्होंने जेसन रॉय और राना साहब ने कैच किया है, अब आपने उनको कुछ नहीं कहना। बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कैच था। अच्छा बहरहाल, अगर हसीबुल्लाह को ड्रॉप करते हैं, हसीबुल्लाह नहीं खेलते, तो सेकंड ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए हसीबुल्लाह अगर नहीं खेलते तो आई डोंट नो कि क्या किसके साथ ये जाएंगे, व्हाट दे विल फाइंड एज सूटेबल, क्योंकि मेरे सामने इनका पूरा स्क्वाड नहीं है इस टाइम। लेकिन ये आपके पास ये बिल्कुल आई थिंक के इसमें आसिफ अली को वापस ला सकते हैं, आसिफ अली को वापस लाते हैं। देखिए दोनों में से तो आसिफ अली बैटिंग का बहुत इशू चल रहा है पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो आप आसिफ अली को वापस ला सकते हैं इफ दे वांट, बट नंबर्स बड़े फर्क हैं, वो कहाँ खेलते हैं और वो कहाँ खेलते हैं। कैडमोर पे बहुत सी परफॉर्मेंसेस ड्यू है, लेकिन लास्ट चांस है अगर उसको अवेल करते हैं। कैडमोर की रिप्लेस कोई नजर आती है? क्योंकि हर 7 मैचों में 103 रन बनाए उन्हें अब तक। उस तरह की कोई प्रोमिनेंट उसकी इनिंग्स कोई ऐसी नहीं खेल पाए जो विनिंग इनिंग्स आती। देखिए एक तो हमारे पास प्लेयर भी तो वो है ना जिनका कोई अता पता ही नहीं है, यानी गूगल सर्च के बगैर पता ही नहीं लगेगा डैनियल मोसली क्या करते हैं या जो दूसरे इन्होंने बाहर से प्लेयर्स लाए हैं। तो कैडमोर ये है कि पहले भी PSL खेल चुके हैं और डिसेंट प्लेयर है, रन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो देखना है कि आज कुछ चलते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़ल्मी के लिए बड़ा जरूरी है कि कोई और भी फायर करे, अकेला बाबरी पे ना सारी बात रह जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, कल की बरसा आपकी ठीक हुई, आज क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद और पेशावर? कांटे का मुकाबला वैसे हमारे तो तुक्के ही लगते हैं। आई थिंक बाबर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है ज़ल्मी, बट लेट्स गो विद ज़ल्मी। तो वो ज़ल्मी खेल रहा है। अहमद सही साहब, कल आपकी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं, आज क्या कहेंगे? इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी, पेशावर गेम। मेरी तरफ से भी पेशावर है जी, 3 वोट आज पेशावर के। खेला ही छोड़ दिया। होपफुली रात को ये मैच जो है वो पेशावर जीत जाएगा। रात 9 बजे मैच है। आज की शो से